जब आप जी गैस सर। ट्रांसपोर्ट करोगे लंग्स में, वहां PO2 हाई हो जाएगा। ओके, वहां PO2 हाई हो जाएगा। तो जैसे ही PO2 हाई हो जाएगा, हम लोग को क्या करना है, एक तो बाइकार्बोनेट प्लाज्मा से अंदर लाना है, ठीक है। तो वो कैसे यस लाएगा, सर। उसको लाने के लिए आपको पहले क्लोराइड बाहर भेजना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके बाइकार्बोनेट अंदर आएगा। तो क्लोराइड कैसे लाएंगे, जल्दी बोलो। अगेन आत्मन स्वाई, व्हाई इट इज केसीएल सर इनसाइड एंड वाई Na+? ये जेजेएस का सेल बायोलॉजी का मजा है। वाई अंदर K+ होता है, केसीएल, बताइए व्हाई इट इज केसीएल इनसाइड, जी सर। बोलो। अब तुम नहीं बोलोगे तो फिर कौन बोलेगा, बिकॉज ये जेजेएस का सेल बायोलॉजी स्टूडेंट बता देना चाहिए, और नहीं बता पा रहे हो तो यू डोंट डिजर्व टू बी ए जेजेएस स्टूडेंट अगेन, समझ रहे हो? Because K+ is rich inside and Na+ is rich outside. Any ईसीआर। यस cell सर। कंसेप्ट, तुमको जब बेसिक सेल यस फिजियोलॉजी मैंने शुरू किया जी तो मैंने सर। आपको क्या बोला, ये सब गांठ बांध के रखो। तो सिंस KCl K+ अंदर ज्यादा है, ऑब्वियसली वो K के साथ बाइंड करेगा, एंड जब बाहर जी सर। जाएगा वो NaCl बन जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले हमको बाइकार्बोनेट को अंदर लाना है। नहीं सर, मुंह हीमोग्लोबिन पड़ी हुई फेंको। कार्बा हीमोग्लोबिन कब फेंकोगे, जब एफिनिटी बदलेगा। एफिनिटी जी सर। कब बदलेगा, जब HHB के जगह पर KHB डालोगे। K कहां से लाओगे, इसीलिए सबसे पहला हम क्या करेंगे, तो सबसे पहला हम लोग K+ केल को, फेंकेंगे। KCl को तोड़ देंगे। KCl जी टूटने से सर। दो बातें होंगी, एक तो Cl- बनेगा, तो उसको बाहर फेंक देंगे। तो जितना क्लोराइड फेंकोगे यस। उतना बाइकार्बोनेट अंदर आएगा, चार्ज को बैलेंस करने के लिए। जी सर। हुआ। अब जी सर। अब हम बाइकार्बोनेट के साथ कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए H+ चाहिए। H+ हमारे पास नहीं है, यस सर। तो इसलिए हम K+ नहीं। लगाएंगे HHBNH के साथ। तो HHBNH COH+K+, जैसे ही लगाओगे H+ हाई क्या हो PO2 में। जाएगा, H+ डिस्प्लेस होके K+ लग जाएगा। तो ये H+ फ्री हो गया एंड KHBNH हो गया। तो जैसे K लगा, affinity for O2 will increase and affinity for CO2 will decrease। तो CO2 will अगले स्टेप decrease। में वो यस सर। KHB प्लस AHB plus CO2 हो CO2। जाएगा। ओके, यस सर। अब H+ जी सर। आया, उसको HCO3 के साथ जोड़ो, कार्बोनिक एनहाइड्रेस लगा दो, H2CO3। तो H2CO3 यस सर। बनेगा। फिर उसको तोड़ दो, H2O plus H2O CO2 plus CO2। करके CO2 फेंक दो। यस सर। जो KHB है उसको ऑक्सीजन लगा दो, फिनिश। उसको HbO2 बन देख जाएगा। रहे हो, यस सर। तो सब चीज सेम है, बस थोड़ा बेजा लगाने का जरूरत है। ऑलवेज जी लर्न सर। सीक्वेंसिंग फ्रॉम जेजेएस, दैट इज द ओनली डिफरेंस विद जेजेएस, जिसके लिए 2 रोटी इस पेट में, इस वाला पेट में, जो बिग पेट में मैं भरता हूँ, समझ रहे हो? वरना पढ़ाने को तो 1000 लोग हैं, कालू बाइजू काजू जी सर। बड़ा 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 स्टार लोग उसका ऐड करता है, हम गरीबों का कौन ऐड करता है? चलिए, so we have discussed gas transport and we have discussed all the graphs. Unfortunately Atman was not there in that class, तो हमने सारा ग्राफ्स भी डिस्कस कर लिया। एंड अब हम लोग जो है चले जाएंगे किधर, बिकॉज वो ग्राफ गारंटेड क्वेश्चन में आएगा, ठीक है? सो लाइक दैट। एंड एक्चुअली तुम लोग जेजेएस का टेस्ट देते नहीं हो ना, इसीलिए तुम लोग का तो आकाश टेस्ट होता है, वो अलग बात है। चलिए, तो अब हम लोग करेंगे रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, मीन्स हाउ रेस्पिरेशन इज रेगुलेटेड। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, इसके लिए हमें 3 अलग अलग चीजें चाहिए, ହେଲା। सो सबू तो किसी समय लागू नहीं है। ओके, सो अब हमारा आ जाएगा नेक्स्ट पॉइंट,
तो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में फर्स्ट, तो इट रिक्वायर्स क्या, नंबर ए सेंसोरी रिसेप्टर्स, है कि नहीं, जो खबर देगा, एंड नंबर बी दैट इज है, सो इट रिक्वायर्स सेंसरी रिसेप्टर्स, एंड पॉइंट नंबर बी क्या है, सेम कर दिया, इफेक्टर्स, इफेक्टर्स इन द हायर, ओके सॉरी क्या, हायर सेंटर्स इन द ब्रेन, हायर सेंटर्स इन द ब्रेन, माने जो एनालाइज करेंगे, तो बहुत नॉइज हो, एक रानी सिर्फ लास्ट है इफेक्टर्स। आत्मन तुमको मैंने बोला ना मैडम को लेके 1 में छोड़ा, नो चलो समझ में आया, तो इट रिक्वायर सेंसरी रिसेप्टर्स, हायर सेंटर्स इन द ब्रेन एंड इफेक्टर्स। अब नंबर 1 आ जाइए, द्वितीय। तो अब हमारा रिसेप्टर कौन कौन सा है, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे सेंसरी रिसेप्टर्स। सो दे रिसीव आइदर, कौन सा इम्पल्सेस, दे रिसीव आइदर, बोलो, केमिकल informations और प्रेशर, ओके, कौन सा प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, बेटा दिया कौन नेल देला नहीं आवरी, ओके, दे रिसीव आइदर केमिकल इंफॉर्मेशंस क्या है, H plus ion. एज H+ आयन कंसंट्रेशन है, जूस दिया, ओके, H+ आयन कंसंट्रेशन, ओके, ये केमिकल इंफॉर्मेशन है, एंड जो आपका प्रेशर जो है ये PCO2, ठीक है, तो इसलिए केमिकल H+ आयन concentration is detected by क्या, बोलिए, इसको कहते हैं कीमो, ओके, कीमो रिसेप्टर्स, एंड PCO2 is received by baroreceptors, ठीक है, तो ये हमारा 2 तरह का रिसेप्टर्स होगा, कीमो रिसेप्टर्स एंड बैरोरिसेप्टर्स, ठीक है। बस तब, ओके, सो दिस इज द केस। तो अब देयर आर two groups of receptors, है कि नहीं, there are 2 groups of receptors, कौन कौन सा, नंबर 1 है कैरोटिड बॉडी, so they are located in the carotid artery, okay, artery to head and neck, ठीक है, ये ऊपर जाता है। So number 2 is aortic body, aortic bodies, so they are located in the arch, they are located in the arch of aorta, ठीक है, ये aorta के arch में located होता है, ओके, सो ये आपके सेंसरी रिसेप्टर्स हैं। लेट मी शो यू द फोटोग्राफ, ओके, तो आपको फोटोग्राफ दिखा दिया जाए, तो देख रहे हैं ये, सो दिस इज एक्चुअली द ब्रेन एंड दिस इज द हार्ट,
अगर हम लोग इसको थोड़ा बड़ा करें, अब यहां देखिए, ये वाला देख रहे हो, देख रहे हो? सो ये हमारा जो है दिस जी इज द सर। कैरोटिड आर्टरी। फाइन। सो अगर आप यहां ध्यान देंगे तो दिस इज द कैरोटिड आर्टरी। ओके, देख रहे हो? ये कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड बॉडीज हैं। फाइन। एंड दूसरा ये जो आवर्टा है, सिस्टमिक आवर्टा, तो ये आपके सिस्टमिक आवर्टा में जो है आवर्टिक बॉडी। ठीक है, समझ में आया? अब ये है aortic bodies. I have told you or not one thing. Those who are not asking doubts in my class and not talking and not responding to my order in online medium, जब भी हमारा ऑफलाइन क्लास होगा उनके अलावा और किसी का डाउट्स मैं सॉल्व नहीं करूंगा। They will have no authority to ask doubts to judges. नहीं, आप यस पूछ सर, सकते हो बताइए। बट आई विल नॉट आंसर। ठीक है, आपको पूछना है पूछिए, बट मैं जवाब नहीं दूंगा। ओके, बिकॉज मैं गुस्सा हो गया हूं। ओके, हो गया? चलिए, नहीं मैंने आपके इंफॉर्मेशन के लिए बोल दिया, बाद में बोलोगे सर डाउट नहीं लेते हैं। पढ़ियो पढ़ियो। हाँ, सो अब ये हमारा सेंटर्स हो गया। अब बी जो है वो है हायर सेंटर्स इन द ब्रेन। ठीक है, हायर सेंटर्स इन द ब्रेन, तो उसमें नंबर 1 कौन आ जाएगा? डॉर्सल। हाँ, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, इसको हम लोग DRG भी कहते हैं। ठीक है, तो दिस इज डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। क्यों इसको डॉर्सल बोलते हैं? क्योंकि इसका लोकेशन जो है वो डॉर्सल होता है। ओके, डॉर्सल मतलब क्या है? पीछे साइड, बैक साइड। ओके, कोई शक? तो ये जो डॉर्सल सेंटर होता है, नो सर। तो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप जो है ये हमारा रेगुलेशन में मदद करेगा। ठीक है, so located in dorsal portion of medulla oblongata. Okay, oblongata. Okay, signals are transmitted to diaphragm. Okay, तो जो सिग्नल्स है वो कहाँ जाएगा वहां से? तो वो डायफ्राम, मेनली किसको है? टू डायफ्राम एंड मेंटेन नॉर्मल ब्रीदिंग। ओके, तो इसीलिए एंड डायफ्राम एंड मेंटेन नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न। It is also referred to as inspiratory center, है कि नहीं? तो इसको हम इंस्पायरेटरी सेंटर भी बोलते हैं। ठीक है जी। नाउ उसके बाद जो सेकंड ग्रुप है वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप है, उसको हम लोग VRG बोलते हैं। ओके, सो वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप या VRG, दे आर लोकेटेड, इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, दे आर located
anterolaterally to dorsal inspiratory group and is involved only in enhanced respiratory requirement. It regulates both inspiration as well as expiration. ठीक है, ये दोनों को कंट्रोल करता है. उसके बाद थर्ड जो है उसको हम लोग कहते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर. ओके, so the third is called pneumotaxic center. तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करता है बोलिए. So pneumotaxic center, it is located in the pons varoli and controls the switch off point. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. Okay, controls the switch off point of inspiration. Okay, when sending a weak signal, inspiration lasts for about 5 seconds, causing complete filling of lungs. When sending a strong signal, rate of breathing increases, that is inspiration and expiration decreases and complete fillings of lung is not possible. ये जल्दबाजी में होगा और क्या है. तो फोर है apneustic center. Okay, it is also located in the pons and it controls the rate and pattern of breathing. Okay, it controls the rate and pattern of breathing. Okay, तो ये हमारे हायर सेंस को हम लोग थोड़ा अलग कलर से कर देने से होगा. फाइन, तो ये हमारा हायर सेंटर्स इन ब्रेन है. नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, सपोज आपका कीमो रिसेप्शन चेक करना है. नाउ व्हाट इज कीमो रिसेप्शन? तो कीमो रिसेप्शन मतलब अगर CO2 ज्यादा हो गया, ओके, तो आपका ये ब्रीदिंग रेट को बढ़ाना पड़ेगा. ओके, सो केमिकल कंट्रोल. तो केमिकल कंट्रोल में क्या होता है, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन द मेडुला ऑब्लोंगाटा, ये हम ऑलरेडी डिस्कस करते हैं. वेराज द पेरिफेरल आर लोकेटेड इन द वॉल्स ऑफ सिस्टमिक आर्टरीज. ओके, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ओके, and are relay impulses to the respiratory centers over cranial nerves of PNS. Increase PCO2, increased H plus concentration and decreased PO2 input from the CNS, central and peripheral tumors, causes the inspiratory area to become highly active and rate and depth of breathing increases. ठीक है, तो ये रेट एंड डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग आपका बढ़ा देगा. अंडरस्टूड. बट अगर, तो ये हमारा जनरल केसेस है. अब अगर हाइपोक्सिया हो गया, व्हाट इज हाइपोक्सिया बोलिए? डेफिशिएंसी, O2 deficiency. अगर हाइपोक्सिया हो गया, डेफिशिएंसी ऑफ सीवियर हाइपोक्सिया माने डेफिशिएंसी of O2. Okay, deficiency of Yes, O2 in the tissues. So depresses the activity of central chemoreceptors and respiratory center. The respiration rate decreases or breathing ceases altogether. PO2 falls and lower. तो इसको हम कहते हैं एस्फिक्सिया. तो इसलिए अगर बहुत ज्यादा हाइपोक्सिया हो जाएगा तो दम घुट के आदमी मर जाएगा. ठीक है. नाउ इधर हम इसको हम लोग ग्रीन से लिख सकते थे, है कि नहीं?
तो इसको हम लोग ग्रीन कर देते हैं, बिकॉज ऑल डिजीजेस विल डिस्कस इन ग्रीन। तापरे अब आज में किसी का मन कर रहा है ना कि वो सांस ना लेके मर जाए। ओके, सपोज यू डिसाइड दैट आई विल नॉट ब्रीथ एंड डाई, या आई विल एक्सपायर टू माई डेथ, ऐसा नहीं हो सकता। तो दिस इज कॉल्ड हेरिंग ब्रूअर्स रिफ्लेक्स। So in the walls of bronchi and bronchiole, stretch receptors are located and are stimulated by over stretching of the lungs, okay, of the lungs. Nerve impulses are sent along the vagus nerve. vagus nerve कौन सा है? ये 10th cranial nerve है, याद रखना। आपका क्रैनियल नर्व माने एनसीईआरटी सिलेबस में नहीं है, तो वो भी हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो बिकॉज जो एनसीईआरटी में, देखो आप लोग तो जेसीईआरटी चाहते नहीं हो, इसीलिए आप लोग का जितना एनसीईआरटी में होगा उतना मैं बता दूंगा, ठीक है? इज इट ओके? पायल, आज पायल नहीं सुनाई दे रही है, पता नहीं। Yes. No, sir, it is not okay. But your silence attracts NCERT. No, sir. न सर क्या, ये सर। जितना साइलेंट रहेंगे उतना एनसीईआरटी, जितना बातचीत करेंगे उतना जेसीईआरटी, ये तो आप जानते ही हो। चलिए, सो इसीलिए नर्व इंपल्सेस वैगस नर्व भेज देगा इंस्पिरेटरी एरिया को, एंड इमीडिएटली आपका क्या होगा? दिस रिजल्ट्स, द रिजल्ट इज दैट एक्सपिरेशन बिगिंस and inspiration is stopped. So who stops inspiration? बोलिए, किसने रोका? By the pneumotaxic center. समझ रहे हो? तो एक्चुअली जब आप बहुत ज्यादा इंस्पायर करोगे तो लंग्स फट सकता है, इसीलिए हमें फटाफट इंस्पिरेशन रोक के एक्सपिरेशन स्टार्ट करना है। ओके, तो इसी को हम लोग हेरिंग ब्रूअर्स रिफ्लेक्स कहते हैं। कोई शक? No, sir. नो सर। चलिए, तो उसके बाद हम लोग आ जाएंगे डिजीजेस पे। ओके, so now we have a lot of diseases. We'll discuss after the break, so you rejoin.